सोनभद्र के कोटा गांव में ब्रह्मदेव पब्लिक स्कूल नौटिलिया में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत हो गई और 2 छात्रों की गंभीर चोटें आई है। ये घोर लापरवाही को उजागर करती है। शिक्षक भले ही छात्रों को निजी साधनों से अस्पताल ले गए, लेकिन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की कमी ने इस त्रासदी को रोकने में पूरी तरीके से असफल साबित हुई। बच्चों की सुरक्षा केवल कागजों में ही नहीं, ठोस कदमों में होनी जरूरी है। के कोटा गांव में स्थित ब्रह्मदेव पब्लिक स्कूल नौटियाल में एक भयावह घटना ने सबको झकझोर दिया। तेज बारिश के बीच अचानक हुई आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अन्य 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई है। आनन फानन में शिक्षकों ने छात्रों को निजी साधनों से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन और स्कूल प्रबंधन इस तरीके की प्राकृतिक आपदा के लिए कभी तैयार थे? इस दर्दनाक हादसे ने प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही को पूरी तरीके से उजागर कर दिया। बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम और मानक केवल कागजों तक ही सीमित रह गए। दुख की इस घड़ी में परिजन रोते बिलखते हुए प्रशासन के आने की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन प्रशासन का असली चेहरा तब सामने आया जब घटना के तुरंत बाद भी कोई ठोस कदम नहीं दिखाई दिया। मैं डॉक्टर अर्जुन कुमार, जो कि CSC चौपन में पहुंचे। तो हमारे यहाँ अभी 1:15 बजे के आसपास बिजली 4 केसेस आए हैं, जो कि आकस्मिक बिजली के चपेट में आने से आए, जो कि जिसमें 2 पेशेंट ऐसे हैं जो ब्रॉड डेथ के रूप में आए हैं और 2 पेशेंट हैं जो कि स्टेबल हैं, जिनका एक का इलाज सोमवती है जिसका नाम है, उसका इलाज अभी यहाँ पे चल रहा है। और दूसरी का नाम रेखा है, जो 15 साल उम्र है, उसका रेफर कर दिया गया है प्राथमिक इलाज के बाद वहाँ कहाँ का मामला है? CSC चौपन के लिए, जो कि ब्रह्मदेव आइडियल पब्लिक स्कूल तेलगुरुआ में आकस्मिक बिजली गिरने की वजह से हुआ है। सोनभद्र के कोटा गांव में हुई ये त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि वर्षों की अनदेखी और उदासीनता का परिणाम है। स्कूल की टूटी हुई छत, खराब जल निकासी और आपदा प्रबंधन का अभाव सीधे बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था। स्थानीय अधिकारी और शिक्षक जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल है, इस भयावह हादसे के मुख्य कारण बन गए। अगर समय रहते सुरक्षा उपाय किए होते तो प्राथमिक बचाव प्रशिक्षण होते और संचारात्मक कमजोरियों को ठीक किया गया होता, तो आज तो मासूम बच्चों की जिंदगी सुरक्षित रहती। ये घटना प्रशासन और समाज दोनों के लिए चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। थाना चौपन अंतर्गत ग्राम कोटा में ब्रह्मदेव आइडियल पब्लिक स्कूल में बिजली गिर जाने के कारण छात्र दीपक कुमार, जिसकी उम्र 8 साल, छात्र अरविंद कुमार, जिसकी उम्र 13 साल की डेथ हो गई है, तथा वहीं के सरजीत, जो उम्र 60 साल है, इनकी भी बिजली के कारण डेथ हो गई है। रेखा और सोनमती, जिनको मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र की यह घटना सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं, बल्कि प्रशासन की उदासीनता और जिम्मेदारी की गंभीर कमी का प्रतीक है। तो मासूम बच्चों की जान चली जाना हमें इस सच्चाई की ओर चेतावनी देता है कि जब शिक्षा और सुरक्षा संस्थानों में निगरानी और सावधानी नहीं होती, तो भविष्य की पीढ़ी खतरे में रहेगी। स्कूलों में प्राप्त सुरक्षा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की तैयारी और शिक्षकों की जागरूकता केवल कागजी नोटिसों तक ही सीमित रहनी चाहिए। यह हादसा हमें यही दिखाता है कि जिम्मेदारी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ठोस कदमों और तत्परता में दिखाई देनी चाहिए। समय रहते सुधार न होने पर और भी अनगिनत जीवन जोखिम में पड़ सकते हैं। सोनभद्र में आसमानी कहर से 2 छात्राओं की मौत से पूरा जिला सदमे में है। हम आपको बता दें कि चौपन थाना क्षेत्र के कोटा गांव स्थित ब्रह्मदेव स्कूल नौटोलिया की घटना है, जहां पे दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। तेज बारिश के साथ वज्रपात होने से 2 छात्राओं की मौत और 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घटना के बाद आनन फानन में विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों द्वारा सभी छात्रों को निजी वाहन के इसके साथ CSC चौपन में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पे मौजूद डॉक्टरों ने विधिवत जांच के बाद 2 छात्राओं को मृत घोषित कर दिया है। बाकी 2 छात्राएं को, एक छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, तो वहीं एक छात्रा का इलाज CSC चौपन में जारी है। हम आपको ये भी बता दें कि वही CSC चौपन अधीक्षक मौके से नदारद मिले, जिससे कि
स्वास्थ्य सेवाओं पे सवाल खड़ा होता है। वहीं पर सूचना पर पहुंची चौपन थाना प्रभारी की पुलिस टीम भी वहां मौके पर पहुंची और इस दुर्घटना में परिजनों ने कोहराम मचा दिया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों को अपने विद्यालय पढ़ने के लिए भेजे थे, लेकिन दोबारा उनको देखने का मौका नहीं मिला। ये वास्तव में बड़ा ही कष्टकारी है। चौपन थाना क्षेत्र के कोटा गांव की यह घटना वास्तव में दिल को झकझोर देने वाली है और आसमानी कहर ने इस प्रकार से कह रहा कि दो छात्रों की मौत और 2 छात्राओं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोनभद्र से कैमरामैन के साथ नरेश गुप्ता, टीवी 100।